लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की ओर कई पार्टियां रुख कर रही हैं और शिवसेना हिंदुस्तान ने भी यहां का रुख किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता हैं। इन्हीं से पूछते हैं, सर अब लोकसभा चुनाव जो हैं वो नजदीक है, ऐसे में आपका यहाँ आना क्या दर्शाता है? देखिए, शिवसेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान शक्ति सेना एक राजनीतिक दल है, परंतु हम केवल चुनाव के लिए नहीं आए। जम्मू कश्मीर में जब जब भी कोई बहुत बड़ी बात हुई, समस्या हुई, चाहे वो किसी प्रकार की भी बात हो, शिवसेना हिंदुस्तान सक्रिय रूप से यहाँ हिस्सा लेती रही है। लेकिन अब चुनावों का महापर्व है, एक किस्म का ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारे संगठन के जहाँ जहाँ प्रभाव है, यानी 10 राज्यों से हम लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा संगठन जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय है। तो हमारे प्रदेश की इकाई की बैठक हुई, कल मैं दौरे पे आया और कल भी हुई और आज भी हुई। तो इस बैठक में निर्णय किया गया कि शिवसेना हिंदुस्तान अपनी विचारधारा के अनुरूप अपने एजेंडे पे यहाँ की लोकसभा के 5 जो चुनावी क्षेत्र हैं, उसमें से 2 चुनावी क्षेत्र यानी कि जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट पे अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारे। तो ये प्रत्याशी तो आप उतारने जा रहे हैं, क्या आप यहाँ किसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, भाजपा से कर रहे हैं या कांग्रेस से कर रहे हैं, या फिर कहा जाए जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां उनसे गठबंधन जो है वो किया जाएगा? फिलहाल तो किसी से भी गठबंधन नहीं है। फिलहाल पार्टी जो है अपने बलबूते पे, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार 2 लोकसभा सीट पे अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी नेतृत्व को काम दिया गया है कि वो जो स्थानीय नेतृत्व है, 3 जो अन्य सीट हैं जिसपे हम सीधे नहीं लड़ेंगे, वहाँ विचार करेगी उन सहयोगियों से या हमारी विचारधारा के अनुरूप जो संगठन होंगे, अगर उसमें कोई सहमति बनेगी तो या तो उनके सहयोग से अधिकृत रूप से या उनका समर्थन किया जाएगा, ताकि शिवसेना हिंदुस्तान की वहां उपस्थिति हो विचारधारा की। अगर नहीं बात बनी तो कम से कम 2 सीटों पे जरूर लड़े। आपकी विचार, आपने कहा कि अपनी विचारधारा पर आप लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी विचारधारा है उसको लेकर आपको वोट पड़ेंगे? और खास तौर पर कहा जाए तो इस समय जिस प्रकार से भाजपा ने काम किया है, या भाजपा ने भाजपा और राम मंदिर का मुद्दा लेकर चल रही है, धारा 370 उसने जम्मू कश्मीर से हटाई है और यहाँ विकास के कार्य जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लगता है आप यहाँ से जीत पाएंगे? नहीं, सवाल ये नहीं कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। सवाल ये है कि जिस राष्ट्रवाद, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कहीं कहीं आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हो, बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे। जैसे पंजाब का ही है, 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के जख्म नहीं नजर आए। आप 10 साल सत्ता के कार्यकाल में रहे और पोर्टफोलियो की लड़ाई लड़ते रहे। पंजाब का जो हिंदू आतंकवाद के खिलाफ डट के लड़ा, खालिस्तानी आतंकवादियों से जूझ गया और गोलियों को अपनी छातियों पे झेल गया, उसके जख्मों पे मरहम लगाना आपको याद नहीं रहा, सत्ता की मलाई आप चाटते रहे। इसी तरह कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनके बच्चों का कत्लेआम कर दिया गया, उनके बीबियों को, उनके बेटियों को, उनके बहनों को बलि की बेदी पे नृशंस हत्याएं हुई, इज्जत लूट ली गई। उनको आप बसा नहीं पाए, उनको आप खड़ा नहीं कर पाए, उनकी प्रॉपर्टी नहीं रिलीज कर पाए। बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि हम वहां उनको उनको पुनः बसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, वहां शांति स्थापित तो की जा रही है। यही बात उठाने के लिए तो हम आ गए कि आप दावे ही करते रहोगे। पंजाब में आपके दावे की फूंक निकल गई। आप कश्मीर घाटी की बात छोड़ दी, शंभू बैरियर के अंदर आपकी लहर नहीं जाती। और राम जी के साथ पूरा देश है, पंजाब भी साथ है, झंडे भी खूब लगे, पर उनकी विचारधारा के नहीं लगे, राम जी के लगे। राम जी की वापसी पे खुशी जाहिर की विश्व के समुदाय, हिंदू समुदाय ने। लेकिन जहां जहां आप ऐसे ठगने का प्रयास कर रहे हो, वहां फिर हमारे जैसे दल जो है सामने से आएंगे। हम खुश हैं कि राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी गई और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये मंदिर का निर्माण हुआ। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार उन्होंने बनारस के पवित्र शहर को सुंदर रूप बनाया, तो वहां कायाकल्पी वो योगदान भूला नहीं जा सकता। लेकिन जहां जहां कमजोरियां हैं वो उजागर की जाएंगी, क्योंकि आप अगर छोटे हिंदूवादी दलों के सहयोग नहीं लेना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, तो बात सुनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व से अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनको लगेगा कि इस विचारधारा की जरूरत है,
वो हम चाहते हैं कि उनका शासन रहे, मजबूती से शासन रहे, पर वो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को रोंद करके, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को रोंद करके केवल और केवल जो आपने अच्छे काम किए उसी की झलक में आगे बढ़ जाओ, ये चीजें बर्दाश्त की सीमा से बाहर। बिल्कुल, कहीं न कहीं इनका साफ कहना है कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है और खास तौर पर राष्ट्रीय विचारधारा है, उसको छोड़कर आप भाजपा को अगर आगे बढ़ती है, तो वो सही नहीं है। उनको लेकर साथ चलना होगा और इसी को लेकर ये लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से अपने जम्मू और उधमपुर सीट से अपने प्रत्याशी जो हैं उतारेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।